हाय एवरीवन, हमारे इस चैनल द कॉम्परेटिव पे आप सबका फिर से स्वागत है। तो हमने हमारे जो पहले की वीडियोस हैं उसमें हमने जो प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट हैं वो भी हमने पढ़ लिए हैं। पास्ट टेंस के जो चारों पार्ट्स थे वो भी हम पढ़ चुके हैं। सो आज के वीडियो में हम फाइनली फ्यूचर टेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब हम हमारी पुरानी भूतकाल की बात करें तो वो वाला टेंस होगा पास्ट टेंस, जब हम हमारी वर्तमान काल की बात करें तो वो होगा प्रेजेंट टेंस। आज हम बात करेंगे हमारे फ्यूचर टेंस के बारे में, भविष्य काल के बारे में। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस भी चार तरह का होता है। सबसे पहले फ्यूचर सिंपल, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चार तरह के होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, राइट। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर सिंपल टेंस, जो फ्यूचर टेंस का फर्स्ट पार्ट है। देखिए, सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है, जैसे इसका नाम सिंपल है वैसे ये टेंस भी काफी सिंपल है, राइट। तो हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या पढ़ा था कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और पास्ट सिंपल में हमने क्या पढ़ा था, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें यूज करनी है। तो फ्यूचर सिंपल भी काफी सिंपल टेंस है। इसमें आपको क्या करना है, जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे तब हम हमेशा हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो विल या शैल होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको विल और शैल कहाँ यूज करना है, और वर्ब की जो मेन वर्ब होगी वो हमेशा होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे मुझे बोलना हो कि कल मैं जोधपुर जाऊंगी, ठीक है, तो ये हमारा जो वाक्य है वो किसका है, वो फ्यूचर सिंपल टेंस का है। तो ऐसे वाक्य जिसके लास्ट में गा, गी और गे आए, वो सारे वाक्य किसके होते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस के। अब हम इस वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखते हैं। तो इंग्लिश में बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, इसकी बनावट आनी चाहिए कि हम किस तरह से इसको फॉर्म करें इंग्लिश में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद में आप यूज करेंगे विल और शैल। ठीक है, विल और शैल के बाद में आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमारा सिंपली हम ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। अब आपको मैं बताती हूँ कि विल आपको कहाँ यूज करनी है और शैल आपको कहाँ यूज करना है। देखो, आपको शैल सिर्फ दो सब्जेक्ट के साथ यूज करना है कि जब आपके साथ आपके पास आई हो या वी हो तब आप शैल यूज करेंगे, और बाकी के आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं, किसी का नाम कुछ भी हो तो आप उनके साथ विल ही यूज करेंगे। बट जहां पे आपको सिर्फ आई और वी दिखे तो आपको वहां पे शैल यूज करना है, राइट। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो हम इसको बोलेंगे मैं कल जयपुर जाऊंगा, इसको मैं बोलूंगी आई शैल गो टू जोधपुर टुमोरो। ठीक है, तो यहाँ पे जो आने वाला कल है इसको हम बोलेंगे टुमोरो। ठीक है, आई शेल गो टू जोधपुर टुमोरो। अगर मेरे पास सब्जेक्ट होता वह, तो हम बोलते शी विल गो टू जोधपुर टुमोरो। अगर मेरे पास है कि वे लोग जयपुर जाएंगे तो हम बोलेंगे दे विल गो टू जोधपुर टुमोरो। तो ये काफी इजी टेंस है, इसमें आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। इसमें आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान में रखनी है कि आपको विल कहाँ यूज करना है और शेल कहाँ यूज करना है। बाकी तो आपको इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और सिंपली आपको ऑब्जेक्ट लगानी है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं नेगेटिव, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो काफी इजी है। इसमें आपको कुछ भी ऐसा कुछ बड़ा समझने की जरूरत नहीं है। अब हम इसकी बात करते हैं नेगेटिव की। तो नेगेटिव में हम सिंपली क्या करेंगे, हम लोग हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगा देंगे। जैसे मुझे बोलना हो कि कल मैं जोधपुर नहीं जाऊंगी, तो इसको मैं सिंपली बोलूंगी आई शैल नॉट गो टू जोधपुर टुमोरो। जैसे मुझे बोलना हो वह कल जोधपुर नहीं जाएगी, तो हम सिंपली बोलेंगे शी विल नॉट गो टू जोधपुर टुमोरो। तो इस तरह से आपको जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, उसके जस्ट बाद में आपको नोट लगा देना है। तो हमारा जो वाक्य है वो नेगेटिव में हो जाएगा। अब मैं आपसे बोलती हूँ कि मुझे ये बोलना है कि क्या मैं कल जोधपुर जाऊंगी, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो हम हमारे जो 8 पिछले वाले टेंसेस पढ़ चुके हैं उसमें मैं आपको बार बार मैं बता चुकी हूँ कि जब भी आपको प्रश्न पूछने हो और उन प्रश्नों का जवाब आपको हाँ या ना में मिले। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है कि क्या मैं कल जयपुर जाऊंगी, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हाँ या ना में मुझे देना होगा। ठीक है, तो इसमें मैं क्या बोलूंगी, सबसे पहले हमें क्या करना है, विल या शैल को आगे लगा देना है, हमारी हेल्पिंग वर्ब को हमें आगे लगा देना है, फिर हमें सब्जेक्ट यूज करना है, फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में बोलूंगी शैल आई गो टू जोधपुर टुमोरो। ठीक है, विल दे गो टू जोधपुर टुमोरो, विल शी गो टू जोधपुर टुमोरो। तो इस तरह से आपको विल और शैल का ध्यान रखना है। बाकी तो ये टेंस काफी इजी है, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप सेंटेंसेस बनाएंगे, उनको हिंदी में खुद ट्रांसलेट करेंगे, तो उतना ही ज्यादा आपको ये टेंस समझ में आने वाला है। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देती हूँ, तो आपको क्या करना है, आपको इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने की कोशिश करनी है। अगर आप ये इंग्लिश में बना सकते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको फ्यूचर टेंस समझ में आ चुका है। फर्स्ट सेंटेंस ये है कि
कल मैं द कॉम्पिटिटिव का एक वीडियो देखूंगा। ठीक है। दूसरा सेंटेंस हमारा ये है कि कल मैं जयपुर जाऊंगा। ठीक है। तीसरा सेंटेंस ये है कि कल से मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा। ठीक है। फोर्थ सेंटेंस ये है कि कल से मैं एक एक चैप्टर याद करना शुरू करूंगा। और हमारा जो लास्ट सेंटेंस है वो ये है कि कल से मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये आपको 5 सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट करने हैं। काफी इजी है। इसमें मैंने जो वर्ब्स यूज किए हैं कि मैं कल जाऊंगा, बनाऊंगा, तो ये काफी इजी वर्ब्स हैं। आप बनाने को हम इंग्लिश में मेक बोलते हैं। तो मैंने आपको ये भी बात बताई है कि प्लीज आप अगर टेंसेस पढ़ने जा रहे हैं तो आपको कम से कम 100-200 जो बेसिक वर्ब्स हैं वो आपको याद होनी चाहिए। सो जितना ज्यादा आप टेंसेस को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे, बोल कर प्रैक्टिस करेंगे, आप सेंटेंसेस को खुद ट्रांसलेट करेंगे, तब आपको टेंसेस ज्यादा अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेसन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। सो आई होप आपको जो आज का लेसन है वो समझ में आ चुका हो। कुछ डाउट वगैरह हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।